ऋषि कपूर की वो बातें जो उन्होंने बिना संकोच के खुलेआम कही। जी हाँ, हम आपको बताएंगे वो बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुचर्चित कपूर खानदान में शायद ऋषि कपूर ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई। राज कपूर के बाद अगर कपूर खानदान का नाम किसी और ने चमकाया तो वे ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर के अभिनय की खासियत के अलावा उनका बिंदास कैरेक्टर लोगों को बहुत भाता था। अपने ओपिनियन में ईमानदार होने के कारण सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता था। कई बार देर रात के उनके ट्वीट काफी चर्चा का विषय बनते थे। वर्ष 2017 में उन्होंने अपनी किताब खुल्लम खुला लिखी। उनकी किताब की इसलिए भी खूब चर्चा हुई क्योंकि ऋषि कपूर ने उसमें कई बातें खुलकर लिखी। आइए नजर डालते हैं ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला की कुछ ऐसी बातें जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं था। ऋषि कपूर ने लिखा था कि कैसे उस दौरान वो और उनकी माँ पहले एक होटल और फिर चित्रकूट के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। ऋषि कपूर के मुताबिक उनकी माँ कृष्णा कपूर ने उस दौरान हार नहीं मानी और जब राज कपूर इन रिश्तों से निकल गए तभी वे उनके पास वापस लौटी थी। ऋषि कपूर उन दिनों बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने लिखा था कि कैसे उनके पिता राज कपूर उनकी मां को मनाने की कोशिश करते थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक थी, लेकिन अपनी किताब में ऋषि कपूर ने स्वीकार किया था कि वे एक पारसी लड़की के प्यार में कैसे पागल थे। उन्होंने किताब में लिखा था कि उस पारसी लड़की का नाम यास्मीन मेहता था। ये वाक्य उनकी पहली फिल्म बॉबी के आने के पहले का है। बॉबी जब आई तो कई गॉसिप फिल्मी पत्रिकाओं ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया के रिश्ते पर चटपटी खबरें प्रकाशित की थी। ऋषि कपूर ने यह भी स्वीकार किया था कि प्रकाशित हुई झूठी खबरों के कारण उनके और यास्मीन के रिश्ते पर विराम लग गया। ऋषि कपूर के अनुसार उन्होंने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऋषि कपूर ने लिखा था कि ये बताते हुए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने वो अवार्ड खरीदा था। एक पीआर ने उनसे कहा था कि सर 30,000 रुपए दे दो तो मैं ये अवार्ड आपको दिलवा दूंगा। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में ये स्वीकार किया कि उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए थे। ऋषि कपूर कभी सलीम जावेद की जोड़ी से प्रभावित नहीं दिखे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कैसे वो और उनके मित्र ईमान धर्म के पिट जाने के बाद जावेद अख्तर को चिढ़ाने उनके अपार्टमेंट तक चले गए थे।